और अपनी इस वक्त आपको प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की अहम खबर बता दें। एलएसी से अपनी खास सीरीज का पहला पार्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। तनाव के बीच न्यूज 24 संवाददाता पवन मिश्रा एलएसी पर डटे हुए हैं। एलएसी पर चीन हर सेकंड एक नई साजिश रच रहा है, लेकिन लाल आर्मी की हर हरकत का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की सेना ने जमीन से आसमान तक मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए एलएसी से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये मिसामारी का इलाका है, असम के गुवाहाटी का मिसामारी की जगह पर हम खड़े हैं। एलएसी पर वो सब देख रहा है। ड्रैगन पर शिकंजा 360 डिग्री। चीन के काल धरती से आकाश तक। ये सरहद के वो जासूस हैं जो एलएसी पर सब कुछ देख रहे हैं। हिंद के ये वो हथियार है जो पलक झपकते ही दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। चालाक चीन पर जमीन से आसमान तक नजर रखने वाली ये वो मशीन है जिन पर हिंदुस्तान की आर्मी को नाज है। एलएसी पर टेंशन हाई है, किसी भी वक्त जंग का ट्रिगर दब सकता है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। उसी बॉर्डर पर न्यूज 24 की टीम एलएसी पर पहुंची है। एलएसी की एक एक तस्वीर दिखाने के लिए हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने साहसिक रिपोर्टिंग की है। तो आपने जो ट्रेनिंग का जो एक पार्ट देखा, एक इसके बाद 10 मिनट का जो है योगा का भी एक ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। फॉलो मी और गेट द हेल आउट ऑफ द माय वे। इस तरह का बंकर जो है बनाया गया है जिसे आज तक आपने किसी कैमरे से नहीं देखा होगा, वो आज आपको न्यूज 24 दिखाने जा रहा है। न्यूज 24 की टीम सबसे पहले असम के मीसा मारी और आर्मी एविएशन बेस पर पहुंची। इस एयरबेस पर हमेशा हिंद के वीर हर स्थिति का सामना करने के लिए 24 घंटे रेडी रहते हैं। जिस वक्त संवाददाता पवन मिश्रा एयरबेस पर थे, उसी वक्त आसमान से आती एक आवाज ने हमारा ध्यान खींचा। हवा में उड़ता ये हेरॉन मार्क 1 ड्रोन है जो एलएसी की निगरानी कर बेस पर लौटा है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए हेरॉन हेलीकॉप्टर, आप देखिए अब यहाँ पर जो है लैंड करने वाला है। ये मिसामारी का इलाका है, असम के गुवाहाटी का मिसामारी की जगह पर हम खड़े हैं जहाँ पर आर्मी का बेस है और यहाँ से कई खतरनाक हेलीकॉप्टर उड़ान भरती है निगरानी के लिए। ये जो आप देख रहे हैं हेरॉन, ये जस्ट लाइक एक ड्रोन की तरह है और बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था जो होती है दिखने के लिए कि कहाँ कहीं कोई चूक तो ना हो जाए। और हेरॉन जो सबसे ताकतवर जो है, आपको बता दें कि ड्रोन का काम यहाँ पर होता है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जो है हेरॉन किस तरह से उड़ान भरता है और कैसे आसमान में जा करके हर तरह से निगरानी करता है। हेरॉन की खास बात एक ये भी है कि अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, सबसे पहले दिक्कत होती थी कि पहाड़ी इलाकों पर निगरानी कैसे किया जाए, कैसे पैदल सेना को ये जानकारी मिल जाए कि कहाँ पर हमारे दुश्मन छिपे हुए हैं, तो ये हेरॉन सबसे मददगार साबित होता है। दुश्मन की मूवमेंट किस तरफ हो रही है, बॉर्डर पार लाल आर्मी किस तरह की तैयारी कर रही है, हेरॉन ड्रोन में लगी तीसरी आंख सब कुछ कैप्चर करती है। हेरॉन मार्क 1 ड्रोन को हिंदुस्तान ने इजराइल से लिया है। ये ड्रोन लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। हेरॉन मार्क 1 ड्रोन करीब 30 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन ड्रोन के जरिए ग्राउंड पर तैनात कमांडर 200 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को देख सकते हैं। हेरॉन में 2 तरह के कैमरे हैं जो दिन और रात ऑपरेशंस के लिए हैं। बॉर्डर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर नजर रखने के लिए सरहद का ये जासूस बेहद मददगार साबित हो रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने इजराइल से हेरॉन मार्क 1 के बाद इसका अपडेट वर्जन मार्क 2 ड्रोन खरीदने का भी सौदा किया है। असम के मिसामारी में मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ मिस्टर कार्तिक हैं। अब आपको एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 के माध्यम से आप देखेंगे और सुनेंगे। सर, हमारे पीछे जो एयरक्राफ्ट है इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत मैं अभी जैसे आपको बताया था इनिशियल ब्रीफिंग के दौरान, ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि आपको एक जगह से बैठकर आपको 200 से 250 किलोमीटर आगे का कंटिन्यूस वीडियो डेटा फीड दे सकता है। एंड ये एयरक्राफ्ट 30,000 फीट ऊपर पर फ्लाई करके, जो कि किसी को बिल्कुल कभी नहीं दिखेगा, उस ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करके ये आपको 200 से 250 किलोमीटर पीछे एक कंटिन्यूस वीडियो फीड दे सकता है, जिससे
ज़मीनी स्तर पर बैठे हुए कमांडर को अपनी फोर्सेस एक थिएटर से दूसरे थिएटर या एक चैनल से दूसरे चैनल में शिफ्ट करने के लिए बड़ी ही आसानी होती है। हिंद का ये प्रहरी पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जगह कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, अपने कमांडर के आदेश पर ये ड्रोन दुश्मन को पता लगे बगैर उसकी जासूसी करने में माहिर है। इतना ही नहीं, ये इंडियन आर्मी को रियल टाइम जानकारी देता है, जिसके लिए इसमें बेहद शक्तिशाली जीपीएस सिस्टम फिट है। असम के मीसामारी आर्मी एविएशन बेस पर खड़े इस ड्रोन की एंटी जैमिंग क्षमता पुरानी ड्रोन से बेहतर है। हेरॉन मार्क 1 ड्रोन एक मशीन नहीं, एक सैनिक है जो हर सेकंड दुश्मन की साजिश पर पैनी नजर रखता है। हेरॉन ठीक उसी इशारा से बताता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें पायलट की कोई भूमिका नहीं होती है। हेरॉन अपने एरियल के माध्यम से हर गतिविधियों को हमारी आर्मी के पास भेज देता है, और हमारे पैदल सेना तुरंत एक्टिव हो जाती है दुश्मनों को पीछे धकेलने के लिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 मीसामारी, असम। और अब हम आपको भारतीय वायुसेना की मजबूती की वो एक एक तस्वीर दिखाने वाले हैं जो आपका सीना यकीनन गर्व से भर देगी। चीते की तरह पल भर में अपने शिकार को निशाना बनाने वाला लामा हेलीकॉप्टर से लेकर ऐसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस पैराशूट्स जो दुश्मन के लिए बचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। हिंद के वायुवीरों के हौसले की उड़ान देखिए इस रिपोर्ट में। सरहद की निगहबानी में तैनात चीता, दुश्मनों के हर चाल होगी नेस्तनाबूद। वायु शक्ति के दम से दुश्मन होगा बेदम। एचएल ध्रुव, अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र, लाइट वेट हेलीकॉप्टर चीता। बॉर्डर पर भारतीय फौज की ये वो वायु शक्ति है जिससे पार पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। और भारतीय फौज के वायुवीर जब जब किसी मिशन पर उतरते हैं तो उस मिशन को अंजाम तक पहुंचाकर ही अपने ठिकाने पर वापस आते हैं। असम के तेजपुर के करीब मीसामारी एविएशन बेस पर भारतीय सेना ने चीन की साजिशों के खिलाफ अपनी मजबूत तैयारी का आधार बनाया है लाइट वेट हेलीकॉप्टर चीता को। चीता को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लामा भी कहा जाता है। यूं तो लामा का शाब्दिक अर्थ तिब्बती बौद्ध गुरु होता है, लेकिन शांत सा दिखने वाला चीता जब रण में उतरता है तो दुश्मनों को धूल में मिलाने का मादा रखता है। मीसामारी एविएशन सेंटर पर न्यूज़ 24 संवाददाता ने लाइट वेट हेलीकॉप्टर की खासियतों का जायजा लिया। चीता हेलीकॉप्टर जो लामा है, दुनिया में जानी जाती है लामा से, और इंडिया में हम इसको चीता बोलते हैं। और ये हेलीकॉप्टर एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। और इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि ये हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड में अभी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाता है। तो ये रीज़न की वजह से हम इस जहाज़ को लेह लद्दाख और ईस्टर्न हिमालयस में काफ़ी मिशंस में यूज़ करते हैं। और ये एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है और इसके क्रू दो, एक पायलट और एक को पायलट। मैं देख रहा हूँ कि पायलट की सीट है कि को पायलट है। ये जो देख रहे हैं ये पायलट की सीट है और कंट्रोल्स पायलट के लिए, और जो बाएं साइड है वो को पायलट के सीट और कंट्रोल्स हैं। और इसके पीछे आप 3 आदमी को बिठा के ले जा सकते हैं। अगर लोड लेके जाना हो, ये सीट्स रिमूव करके हम लोड अंदर स्ट्रैप करके लेके जा सकते हैं। और जो नीचे अगर आप देख रहे हैं कार्गो स्लिंग, उसकी मदद से हम 1000 किलो के लोड तक लेके जा सकते हैं। अगर इस चक्के की अगर बात करें, चक्के की क्या किसी भी परिस्थिति में उतर सकता है ये? नहीं, ये चीता हेलीकॉप्टर अगर आप देखेंगे ये स्किड्स के साथ बना हुआ है। तो स्किड्स रफ एरिया में लैंडिंग करने की एक कैपेबिलिटी देते हैं। ये व्हील्स, हम इसको डॉली व्हील्स कहते हैं, ये डिस्पर्सल में, पार्किंग और हैंगर के अंदर लेके आने में मदद करते हैं। एलएसी पर पहाड़ और तराई वाले इलाकों में पैराशूट का रोल बेहद अहम होता है। और यही वजह है कि चीन के साजिशों को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने अपने स्पेशल ऑटोमेटिक पैराशूट को भी सीमा पर उतारने का फैसला किया है। आमतौर पर सैनिक जब भी दुश्मन पर आसमान से वार करने के लिए पैराशूट से छलांग लगाते हैं तो ये तय नहीं रहता कि वो सटीकता के साथ टारगेट के पास पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन अब भारतीय सेना के पास उन्नत पैराशूट आ गया है जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। इस सुपर स्पेशल पैराशूट में खास तरह का एरियल लगा हुआ है जो टारगेट की तरफ इशारा करता है
और कमांडो जहां उतरना चाहते हैं टारगेट लॉक करके सटीक जगह पर लैंडिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अत्याधुनिक पैराशूट सेट जीप जैसे भारी वाहनों को भी वॉर जोन तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं और इन पैराशूट को कंट्रोल करने के लिए साथ में किसी इंसान के जाने की भी जरूरत नहीं होती। सर ये जो भी नॉर्मल पैराशूट जो ड्रॉप पैराशूट होता है वो डायरेक्ट नीचे डायरेक्ट जहाँ पे ड्रॉप करता है उसी एल्टीट्यूड में उसी जगह पे ड्रॉप हो जाता है, लेकिन तो ये थोड़ा सा अलग है। जैसे हम मैन्यूरिंग करते हैं, जैसे हम कम्बाइट फ्री फॉलर हो गया, स्काई डाइविंग वाला हो गया, वो जैसे किसी पैराशूट को लेकर ट्रैवल कर सकता है, ठीक इसी दौरान इसको बिना इंसान की, मतलब इंसान भी कर सकता है लेकिन आदमी भी कर सकता है, मतलब किसी जवान भी कर सकता है। लेकिन तो इसमें क्या है, अगर हम कोऑर्डिनेट कर दिया, जीआर वगैरह डाल दिया, हाइट डाल दिया, उसके बाद हम जिस जगह का डाला है उस जगह की एक्रॉस अगर हमने ड्रॉप किया, वो अपने आप जाके वहाँ पे अपने सामान को रसद की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी एक्चुअल जगह पे जा सकता है। यस यस, सब कुछ जा सकता है। कितना किलोमीटर का दायरा है, क्या वजन है इसका? इसका वेट आपने 999 केजी इसमें वेट डाल सकते हैं मैक्सिमम, और जो ड्रैगन फ्लाई है उसमें हम 4200 केजी तक डाल सकते हैं। 4200 केजी मतलब जीप से भी आ जाता है, उसमें हम ड्रॉप करा सकते हैं किसी भी मौसम में डाल सकते हैं। साजिशों का बादशाह चीन और नापाक मंसूबों का प्यादा पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार अपनी साजिशों को अंजाम देने के फिराक में है और ऐसे हालातों से निपटना हिंदुस्तान को बखूबी आता है। भारतीय फौज की तरफ से LAC पर तैनात चंद हथियार तो सिर्फ झांकी हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और चीन के लिए तय बर्बादी है। कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।